अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम 3 कैपेसिटर्स लेंगे जिनकी कैपेसिटेंस वैल्यू अलग अलग होगी, ओके, और उनको सीरीज में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक कैपेसिटर्स लिया, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C1 है। एक दूसरा कैपेसिटर लिया, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C2 है। और एक तीसरा कैपेसिटर लिया, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C3 है। तो सीरीज में जब हम कंबाइन करते हैं तो इसकी राइट प्लेट इसके लेफ्ट से कनेक्ट होगी, इसकी राइट इसके लेफ्ट से कनेक्ट होगी। क्लियर? अभी जो ये कॉम्बिनेशंस है ये सीरीज कॉम्बिनेशंस है। अब इन तीनों को मिला के हमें एक कैपेसिटर चाहिए। तो वो जो कैपेसिटर होगा मान लो ये है, और इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू है उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको इफेक्टिव कैपेसिटेंस बोलते हैं, ओके, या फिर नेट कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें इस इफेक्टिव कैपेसिटेंस और इन तीनों के बीच में एक संबंध स्थापित करनी है, एक रिलेशंस बनानी है। तो कैसे बनाएंगे देखो, इन तीनों को एक पोटेंशियल डिफरेंस देना है। तो इसके लिए हमें एक बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, सेम बैटरी इसको लगा देंगे। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस देगी मान लो वो V दे रही है, तो ये भी कितनी देगी V। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस है, यानी इस पॉइंट इसको A ले लो इसको B ले लो, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इतनी है। यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इतनी है, तो यहाँ मैं V लिख देता हूं। बट इस केस में इस कैपेसिटर के क्रॉस यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं होगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V नहीं होगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है V नहीं होगी। तो मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच यानी कैपेसिटर C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V1। कैपेसिटर C2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V2, और कैपेसिटर C3 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो हो गई V3। करेक्ट? अब ये तीनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 और V3, इनको जब आप ऐड करोगे तो किसके बराबर मिलेगी? V के इक्वल। तो V इक्वल टू क्या हो गई? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो ये तीनों कैपेसिटर क्या है? सीरीज में है। तो यहां से करंट अगर फ्लो करेगी तो सीधे इस तरह से आएगी, है ना? सेम अमाउंट में करंट यहां से इस तरह से आएगी। तो इसके पास और इसके पास चार्ज जो होगा सेम होगा, और वही चार्ज यहां भी होगा। ठीक है? तो इसके पास जो चार्ज होगी वो मान लो Q है, तो इसके पास भी Q, इसके पास भी Q और इसके पास भी Q होगा। तो यहां से एक पॉइंट याद रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में चाहे जितनी भी कैपेसिटर हो और उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू कुछ भी हो, चार्ज सबके पास सेम होगा। और वो चार्ज किसके बराबर होगा?
जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी नेट कैपेसिटेंस के पास चार्ज होगा उसके बराबर होगा। क्लियर हो? हमें एक फॉर्मूला पता है, चार्ज इक्वल टू CV। तो V इक्वल टू क्या होगा? Q बाई सी। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, V इक्वल टू Q बाई सी। यहां क्या है? नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? Q बाई सी इफेक्टिव। V1 की जगह क्या हो जाएगी? Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2 और V3 की जगह Q बाई C3। यहां से Q कॉमन ले लो और इसके साथ कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगी? 1 बाई C इफेक्टिव इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो C इफेक्टिव की वैल्यू है वो C1 से भी कम होती है, C2 से भी कम होती है, C3 से भी कम होती है। तो ये क्या होगी? C1 से भी कम होगी, C2 से भी कम होगी और C3 से भी कम होगी। सीरीज कॉम्बिनेशंस कहाँ यूज करते हैं? जहां हमें वोल्टेज डिवाइड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करना है। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस V दे रहे थे अरेंजमेंट में, ये डिवाइड हो गई V1 V2 V3 कैपेसिटर के अक्रॉस। तो ये तो समझ में आ गई होगी। अब कुछ और तथ्य देखते हैं। अब देखो क्या होगा जी, यहां पे एक कैपेसिटर लिया C1 और सीरीज में कनेक्ट किया C2 के साथ। तो इसकी इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस होगी उसका रेसिप्रोकल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 होगा, जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा। तो 1 बाय C इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगी? C2 से इसको मल्टीप्लाई करो, C1 से इसको मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, C2 इंटू C1। तो C इफेक्टिव, अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, मतलब इसको ऊपर ले लो, तो यहां भी इसको ऊपर लेना पड़ेगा। C1 टाइम्स C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उनकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब सीरीज में मान लो n कैपेसिटर लगे हुए है ना, यहां C1 है, यहां C2 है और ये चलती जाएगी और ये हो गई Cn, करेक्ट। तो इनकी जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी उसका रेसिप्रोकल इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये चलती जाएगी प्लस 1 बाई Cn। अगर ये सारी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो तो क्या होगा? 1 बाई C इक्विवेलेंट, और मान लो इन सब की वैल्यू इक्वल है किसके? C के, तो यहां हो जाएगा 1 बाई C, यहां हो जाएगा 1 बाई C, ऐसे चलता जाएगा, यहां हो जाएगा 1 बाई C। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू N बाई C, है ना। 1 1 1 करते जाएंगे तो क्या होगा? N, और यहाँ 1 बाई C कॉमन ले लिया, करेक्ट। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी? C बाई N, क्लियर। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगी? C बाय N।
अभी हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस को। तो यहां है C1 C2 C3 ओके, यहाँ हेडिंग डाल देना आप लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस, मैं भूल गया हूँ डालना। ओके, और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट है। सेम लॉजिक यहाँ पे क्या करनी है, एक पोटेंशियल डिफरेंस देनी है। तो बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ भी एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ओके, पैरेलल में क्या चीज होती है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यहाँ देखो V है, तो इसके क्रॉस भी क्या हो जाएगी V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V, और यहाँ भी V इसके क्रॉस। चार्ज क्या होता है पैरेलल में, अलग अलग होता है। देखो यहाँ से अगर करंट चली तो यहाँ पे क्या होगी, डिवाइड होगी, थोड़ी सी पार्ट इधर जाएगी, बाकी यहाँ जाएगी, फिर यहाँ थोड़ी सी इधर जाएगी और बाकी यहाँ जाएगी। तो क्या होती है, चार्ज अलग अलग एक्यूमुलेट होगा अलग अलग कैपेसिटर में। ये पैरेलल का केस है। तो मान लो इस कैपेसिटर पे चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है और इसके ऊपर चार्ज Q3 है। तो टोटल जो चार्ज एक्यूमुलेट होगी वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगी, जो कहाँ होगी, इक्विवेलेंट Q। समझ में आया। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q इक्वल टू क्या बता रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है ना। और Q को क्या बोलते हैं, CV, फॉर्मूला पता है ना, CV इक्वल टू Q। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ क्या हो जाएगा C1 टाइम्स V, C2 टाइम्स V और C3 टाइम्स V। ओके, यहां से V कॉमन ले लो और इस V से कैंसिल कर दो। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गई। ओके, यहां जो C इक्विवेलेंट आया है, सॉरी C इक्विवेलेंट आया है, ये बड़ी होगी C1 से, ये बड़ी होगी C2 से और ये बड़ी होगी C3 से। अभी देखो पैरेलल कॉम्बिनेशंस है और यहां पे मान लो n कैपेसिटर, ये C1 C2 और Cn, करेक्ट। तो इसकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी C इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 डॉट 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 Cn। अगर सारे की वैल्यू सेम हो यानी सील हो तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगी, C प्लस C डॉट 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 प्लस C, यानी C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, n टाइम्स C। जितनी कैपेसिटर की संख्या है उसको एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जहां कम वोल्टेज में ज्यादा चार्ज स्टोर करनी हो, क्लियर, या सेम वोल्टेज में ज्यादा चार्ज स्टोर करनी हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। देखो सीरीज के केस में जो इक्विवेलेंट आया था n कैपेसिटर का, है ना, वो क्या था C बाय n, और ये था सीरीज के केस में। पैरेलल के केस में जो इक्विवेलेंट आया था वो था n इंटू C, यानी सीरीज के केस में
जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पैरेलल के केस में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो यहां मैं डाल रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशंस और यहां डाल रहा हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों को समराइज कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशंस में चार्ज सारे कैपेसिटर के पास क्या होती है, सेम होती है, और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में पोटेंशियल डिफरेंस सारे कैपेसिटर के पास क्या होती है, सेम होती है। सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो नेट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू सारे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम होती है। पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू सारे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होती है। सीरीज कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं जहां वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड करनी हो, और पैरेलल का यूज वहां करते हैं जहां पे हमें कम पोटेंशियल डिफरेंस में, कम वोल्टेज में ज्यादा चार्ज चाहिए, स्टोर करना हो। और सीरीज कॉम्बिनेशंस में नेट जो कैपेसिटेंस होगी रेसिप्रोकल, उसका 1/C1 + 1/C2 ये रिलेशन बनेगा, और पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस होगी वो C1 + C2 + डॉट डॉट डॉट। दैट्स इट। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम एक आध सवाल करेंगे जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस का हो। देखो, यहां एक कैपेसिटर है C1 और यहां एक कैपेसिटर है C2, ये दोनों सीरीज में है। तो जो नेट कैपेसिटेंस आएगा C नेट, वो क्या होगा, C1 टाइम्स C2 अपॉन C1 + C2, करेक्ट। अगर यहां एक कैपेसिटर C3 ऐड कर दिया जाए इस तरह से, तो अभी ये जो पूरी अरेंजमेंट है ये क्या है, पैरेलल में, और ये पूरी अरेंजमेंट इसके साथ क्या है, सीरीज में है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करो। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस इसकी कैसे लिखते हैं, 2 और 3 की जो नेट कैपेसिटेंस होगी उसको हम लिखते हैं C2 3 से, और वो क्या होगी C2 + C3। बात समझ में आई। अब ये जो C2 3 आई है वो 1 के साथ क्या है, सीरीज में है, तो फाइनल जो कैपेसिटेंस निकलेगी वो क्या होगी, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C23, यानी C इक्विवेलेंट जो निकलेगी वो C1 टाइम्स C23 अपॉन C1 + C23। आगे होगा समझ में। एक मिनट।